नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दिल्ली में जब हम लोग पहुँचे थे और हम लोगों को बोला गया कि आपका पासपोर्ट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट और तहसीलदार से वेरीफाइड आपका आवास का सब कुछ होना चाहिए। यह तीन चीज़ के लिए हमको वापस दिल्ली से घर आना पड़ा अपने बिहार। जब मैं पासपोर्ट बनवा लिया, जिसमें तकरीबन मुझे 15-20 दिन समय लगा। इसी बीच मैं सीओ सर से भी काम करवा लिया। उसके बाद जब मैं रजिस्ट्रार के यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने पहुँचा, तो उस समय पर रजिस्ट्रार का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से, जिस कारण मुझे बताया गया कि अभी अगले रजिस्ट्रार चार्ज नहीं लिए हैं और उनके चार्ज में कहीं बाहर के रजिस्ट्रार हैं जो आते हैं, काम करते हैं। तो अभी ये मेन रेवेन्यू वगैरह का काम हो रहा है। इसमें अभी फ़िलहाल मैरिज सर्टिफिकेट का काम नहीं हो रहा है कि आप 1 हफ़्ते के बाद आइएगा। फिर 1 हफ़्ते बाद मैं जब पहुंचा, फिर मुझे बोला गया कि आप अगले हफ्ते आइए। ऐसा करने के में मोटा मोटी 15-20 दिन निकल गए। तो मैं आज 15 जुलाई 2024 की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग यहाँ देख लिए कि मेरा सर्टिफिकेट मेरा नहीं बना, तब हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरी सास और मेरा साला, हम चारों लोग यहाँ से बिहार से वापस दिल्ली के लिए निकले कि डॉक्टर को और मैनेजमेंट को हम लोग यह क्लियर कर देंगे कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट अभी नहीं बन सकता है और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन। तो अगर आप लोग मेरा इलाज बिना मैरिज सर्टिफिकेट के मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो नहीं कीजिए। यह सारी बात सोच के आपस में हम लोग घर पे और फिर दिल्ली के लिए यहाँ से निकले। जब हम लोग दिल्ली पहुँचे, तब डॉक्टर से बात हुई तो उनको हम लोगों ने बोला कि देखिए सर, मेरा पासपोर्ट बन गया है जो मैं आपको दे दिया हूँ, और तहसीलदार से जो आप बोले थे करवाने के लिए, तो हमारे यहाँ तहसीलदार सीओ को बोला जाता है, तो उनसे भी वेरीफाई मेरा आवासीय आपके पास लगा हुआ है। बाकी आपको मैं A to Z प्रूफ दे चुका हूँ अपना पति पत्नी होने का। इससे आगे कोई प्रूफ नहीं आता है। एक मैरिज सर्टिफिकेट जो मेरा नहीं बना, तो मेरे रजिस्ट्रार अभी नहीं है, और जिस दिन उनके सामने बात होगी मैरिज सर्टिफिकेट की, उसके बाद भी 1 महीना उसका लेटर बन के आने में लगता है। तो मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर आप मेरा इलाज कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए। फिर मैनेजमेंट टीम आपस में हमको बोली कि आप 1 दिन रुकिए, हम आपको बताते हैं क्या करना है। फिर अगले दिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मैनेजमेंट टीम बोली कि ठीक है, हम बात किए हैं ऊपर अथॉरिटी से कि बोले हैं कि ठीक है, आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम लोग काफ़ी खुश हुए कि प्रोसेस शुरू का मतलब कि अब 2-4-10 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। जब हम लोग काफ़ी राहत महसूस किए कि नहीं भाई, अब लगता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। उसके बाद जांच की प्रक्रिया मेरी पत्नी की शुरू हुई। मेरी पत्नी का टोटल जांच होने के बाद लगभग तकरीबन जांच में 15 से 20 दिन लगा भाइयों। जो जांच की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, जिसमें शरीर के हर अंग का टेस्ट होता है। टेस्ट में यहाँ तक कि मेरी पत्नी को डॉक्टर पूछे, माइंड का डॉक्टर होता है, वो लोग बोले, जो दिमाग का चेकअप करते हैं कि कितना % काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो लोग बोले मेरी पत्नी को कि किडनी जो तुम देने के लिए रेडी हुई हो, या किडनी देने में तुमको पता है कि जान का खतरा कितना % है। तो मेरी पत्नी बोली कि जान का खतरा, हाँ हमको तो पता है कि हमको बोला गया कि 1% जान का खतरा है।
तब डॉक्टर बोले कि जब तुमको पता है कि जान का तुमको खतरा है तो तुम क्यों किडनी दे रही हो? इसका मतलब है कि तुम कोई दबाव में किडनी दे रही हो कि तुम्हारे तो बच्चे वगैरह नहीं है, जैसा कि तुम्हारे फाइल में मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है दूसरा शादी अदरवाइज करने का, तो तुम अपना जान देना क्यों चाहते रही हो? मेरी पत्नी बोली कि नहीं सर, हम देंगे किडनी और ये मेरी मर्जी है। ये डॉक्टर बोले ठीक है। ऐसे करते करते कंप्लीट हुआ सारा प्रोसेस। फिर हमको डॉक्टर बुलाए, बोले कि देखिए आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है। ऐसे में आप दोनों का काफ़ी चीज़ मैच नहीं होगा, जिसको दवा पे कराना होगा। और प्लेटलेट के अंदर एक पाया जाता है टाइटल या क्या बोलते हैं उसको, उतना मेरे माइंड में नहीं है। तो वो मेरी वाइफ का 8 था और मेरा 268 था उस टाइम पर। तो जिसको डॉक्टर बोले कि उसको कोई फ़िल्टर से फिल्टराइज करेंगे, जिसमें ब्लड निकलेगा, ब्लड से प्लेटलेट निकलेगा और प्लेटलेट से टाइटल कम करेंगे। ये मेडिकल की बातें हैं, ये हमारे और आपके आम लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझ पर बीती है इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता दिया हूँ। तो बोले कि उसका एक फ़िल्टर का कीमत 4 से 5 लाख रुपया पड़ेगा, कि हो सकता है 1 लगे या 2 लगे। मुझे 2 लगा था। तो मेरा पकड़िए कि 8-10 लाख का खर्चा कुछ ऐसे बढ़ गया था, जो नॉर्मल पेशेंट का 17-18 लाख में टोटल पकड़िए कि अच्छे खासे हॉस्पिटल में 17-18 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट हो जाता है। टोटल खर्च लगे, ट्रांसप्लांट का खर्चा तो आपको बहुत कम बताया जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 6 से 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया डॉक्टर बताते हैं कि आप रोबोटिक करवाइएगा। मैं रोबोटिक करवाया था। तो बोले कि जो 6 से 8 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा, लेकिन खर्चा 17 से 18 लाख नॉर्मल बेस पे पड़ जाता है, जब आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला किडनी डोनर हो। तो मेरी वाइफ थी इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था। तो इस सब प्रोसेस होने के बाद फिल्टराइज हुआ, सब कुछ हुआ। फिर डॉक्टर हम लोग को बोले कि चलिए आपका ऑपरेशन का डेट फिक्स हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग तैयार रहिए कि आपका 23 अगस्त को, संडे का दिन था, 23 अगस्त 2024 कि उस समय आपका ऑपरेशन करेंगे। अब भाइयों, ऑपरेशन की बात जो है 23 तारीख को जो डेट दिया गया था और मोटा मोटी 14-15 तारीख हो गया था। तो इस विषय में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।